मालेगांव धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है कि लंबे इंतजार के बाद साल 2008 में मालेगांव में धमाका हुआ था और इस धमाके में कई बड़े नाम जुड़े हुए थे। इस धमाके से अब जाकर इतने सालों के बाद, तकरीबन 17 और 18 साल के बाद अब जाकर इस पर बड़ा फैसला एनआईए अदालत ने सुनाया है। दरअसल साल 2008 में मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत 7 मुल्जिमान को एनआईए अदालत ने बरी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं अदालत को। जी हां, इन्हें बरी कर दिया गया है। यह फैसला दरअसल 17 साल बाद आया है। जी हां, 17 साल कुछ महीनों के बाद मालेगांव केस में बड़ा फैसला आया है। अदालत ने कहा है कि मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कई बड़े नाम इस केस से जुड़े हुए थे। तफ्तीशी एजेंसी, जो जांच एजेंसियां हैं, ये साबित नहीं कर सकी हैं कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली जो मोटरसाइकिल है वो साध्वी प्रज्ञा की थी। दरअसल मोटरसाइकिल का बहुत अहम किरदार था। जहां पर यह धमाका मालेगांव में हुआ था, भिक्खू चौक या कब्रिस्तान में, यह मोटरसाइकिल वहां पर मिली थी और यह कहा जा रहा था कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की है। इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया है। लेकिन अब जो तफ्तीशी एजेंसी है यह साबित नहीं कर सकी कि इस ब्लास्ट में, इस धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। अदालत के मुताबिक इस्तिगासा की जांच में खामियां हैं। अदालत ने मजीद कहा कि शक के बिना पर सजा नहीं दी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल किसने पार्क की थी, यानी किसने वहां खड़ी की थी, इसका सबूत भी नहीं मिला है और ना ही आरडीएक्स के सबूत मिले हैं। फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि यूएपीए लगाना सही नहीं था और ब्लास्ट से कबल मीटिंग हुई थी, यह भी साबित नहीं हुआ है। यानी अदालत ने सारी चीजों को एक तरह से नकार दिया और अदालत ने यह कहा कि अभिनव भारत की फंडिंग के सबूत भी नहीं मिले हैं। तो आप देखिए कि इसमें जो बड़े बड़े नाम शामिल थे, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, इन सब को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। साल 2008 मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत 7 मुल्जिमान को एनआईए अदालत ने बरी कर दिया है। 7 बड़े नाम जो इस केस से जुड़े हुए थे, उन 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। यह फैसला दरअसल 17 साल बाद आया है। अदालत ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तफ्तीशी एजेंसी यह साबित नहीं कर सकी धमाके में इस्तेमाल होने वाली जो मोटरसाइकिल थी वो साध्वी प्रज्ञा की थी। अदालत के मुताबिक इस्तिगासा की जांच में खामियां हैं। अदालत ने मजीद कहा कि शक की बिना पर दरअसल सजा नहीं दी जा सकती है और अदालत ने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल किसने वहां पर खड़ी की थी, इसका सबूत भी नहीं मिला है। और शुरू में कहा जा रहा था कि इस धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो आरडीएक्स के सबूत भी नहीं मिले। और फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि यूएपीए लगाना भी दरअसल यह दुरुस्त नहीं था। तो साल 2008 मालेगांव धमाका केस में बीजेपी लीडर और साबिक एमपी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियां यानी एक्ट, यूपीए एक्ट और ताज़ीरात हिंद के तहत दर्ज जराइम के लिए मुकदमा चलाया गया था। अब अदालत ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत इस पूरे मामले में नहीं मिले हैं। आपको बताते चले कि मालेगांव के भिक्खू चौक के करीब 29 सितंबर 2008 की रात को, और आपको बताते चलें कि शबे बारात थी उस रात। जी हां, जिस रात को यह धमाका हुआ है वहां पर शबे बारात थी और शबे बारात को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी भी थी और काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। और भिक्खू चौक वैसे भी मालेगांव का बहुत भीड़ भाड़ वाला ये चौक माना जाता है, ये कारोबारी चौक माना जाता है। यहां पर चाय के होटल काफी ज्यादा हैं। तो मालेगांव के भिक्खू चौक के करीब 29 सितंबर 2008 की रात को होने वाले इस धमाके में 6 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी हुए थे। मोटरसाइकिल में दरअसल एक बम, कम शिद्दत वाला बम यहां पर रखा गया था। यह काफी मसरूफ चौराहा है, भीड़ भाड़ वाला चौराहा है जहां पर यह धमाका हुआ था।
और जिसके बाद फिरकावाराना तौर पर हसास शहर में खौफ व हरास भी फैल गया था पूरे मालेगांव में। धमाके की तफ्तीश इब्तिदा में महाराष्ट्र इंसदात दहशतगर्दी स्क्वाड ने इसकी तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार शुदगान में साबिक बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साबिक फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित भी शामिल थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अक्टूबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस केस को साल 2011 में कौमी तहकीकाती एजेंसी के सुपुर्द किया गया। एजेंसी ने जुर्म का दोबारा इंदराज किया और मजीद तहकीकात शुरू की। 2011 में दरअसल यह केस फिर से शुरू हुआ था और इसकी जांच दोबारा से शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक मुताद्दिद चार्जशीट और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स दाखिल की गई। इस पूरे मामले में 7 मुल्जिमान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इल्जामात तय किए जाने के बाद मुकदमे की समाअत साल 2018 में शुरू हुई थी। इस केस के सिलसिले में साल 2018 में शुरू होने वाले मुकदमे की समाअत 19 अप्रैल 2025 को खत्म हुई थी, यानी 19 अप्रैल 2025 तक यह मामला अदालत में चलता रहा और आज एनआईए ने इस पर जाकर बड़ा फैसला एक तरह से सुनाया है। और इस फैसले की खास बात यह है कि 7 मुल्जिमान को जो गुनहगार थे इस पूरे मामले के, उन्हें एक तरह से अदालत ने बरी कर दिया है और अदालत ने यह कहा है कि जो सबूत हैं वो दरअसल नाकाफी हैं। जो सबूत जुटाए गए हैं, जो सबूत एक तरह से पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, जांच एजेंसी ने इकट्ठा किए हैं, वो दरअसल नाकाफी हैं। इस वजह से अब इन्हें एक तरह से बरी किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 लोगों की इस धमाके में मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आखिर इसका गुनहगार कौन है? यानी 17 साल गुजरने के बाद भी जिस तरह से अदालत का यह फैसला आया है, जाहिर सी बात है कि अदालत के इस फैसले पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अदालत पर आज भी लोगों को भरोसा है और अदालत जो भी फैसला देगी लोग उसे तस्लीम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर गुनहगार कौन है? अगर जो लोग छूट गए, जो लोग बरी हुए, या ये अगर इस धमाके में शामिल नहीं थे तो ये धमाका किया किसने था? फिर इस धमाके के पीछे कौन लोग थे? यानी 17 साल के बाद भी आज जो मालेगांव धमाके का असल गुनहगार है वहां तक हमारी एजेंसियां नहीं पहुंच पाई हैं, वहां तक हमारी पुलिस एक तरह से नहीं पहुंच पाई है और आज भी यह धमाका एक तरह से सेग़े राज बना हुआ है कि आखिर मालेगांव ब्लास्ट का गुनहगार है कौन? क्योंकि जो लोग गुनहगार माने जा रहे थे अब तो उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। अब देखना यह होगा क्या इस मामले को जो मुतासरीन हैं वो ऊपर की अदालत में ले जाते हैं, आगे चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या यह मामला जाएगा? और अगर यह मामला वहां पर जाता है तो वहां पर क्या कुछ फैसला होगा आने वाले दिनों में? एक लंबा प्रोसेस एक तरह से इस पर कहा जा सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जो मुतासरीन थे, जो लोग मारे गए थे, उनके घर वालों को, या जो लोग जख्मी हुए थे इसमें, उनके घर वालों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। 17 साल के बाद भी मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक तरह से इंसाफ नहीं हो पाया है। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर हमारी एजेंसियां क्या कुछ कर रही थी? और आप देखिए कि साल 2008 में कांग्रेस की सरकार सेंटर में एक तरह से थी और यह फैसला आने के बाद एक तरह से यह भी कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस सरकार के लिए भी बड़ा धचका है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करें या कर्नल पुरोहित, या 7 जो मुल्जिमान हैं, इनके ऊपर एक तरह से केस बनाया गया था और यह पूरा केस चल रहा था। लेकिन अब ये 7 लोग बरी कर दिए गए हैं इस पूरे मामले में। तो सवाल यही उठता है कि मालेगांव ब्लास्ट का असल मुल्जिम कौन है, गुनहगार कौन है? जो लोग मारे गए हैं या जो लोग जख्मी हुए थे, जिन लोगों की जिंदगी एक तरह से खत्म हो गई थी या जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, अब उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? यानी इंसाफ अभी भी एक तरह से अधूरा है और अभी भी एक तरह से इंतजार रहेगा कि मालेगांव का गुनहगार गिरफ्त में कब आएगा और उसे कैफरे किरदार तक कब तक पहुंचाया जाएगा।